नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और बहुत दिनों से हम लोग के पास एक क्वेश्चन आ रहा है और पिछले एक वीडियोस में भी हमने आपको दिखाया था एक क्वेरी जो पेड अपॉइंटमेंट था। और उनका जो क्वेरी था आप लोगों के सामने रखा था हम लोग कि क्या उनका सवाल है और किस तरीके से हमने जवाब दिया। तो और भी एक क्वेरी इसी तरीके से आया हुआ है कि भैंसे का जो मीट होता है वो बेचने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, यानी इनको दुकान खोलना है और दुकान पे भैंसे का मीट बेचना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अच्छा होता कि अगर आप अपना स्टेट बता देते कि कौन से स्टेट से आप काम कर रहे हैं या कौन से स्टेट पे आप काम कर रहे हैं। तो शायद इन्होंने अपना स्टेट वगैरह भी शायद नहीं बताया है, सिर्फ रिक्वायरमेंट भेजा है अपना, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर जनरल आपको बता दें कि नॉर्मल चिकन मटन का जो शॉप होता है इसका अगर आप दुकान करते हैं तो आप देखिएगा कि लोग वहाँ कटिंग करके बेचते भी हैं, तो उतना कोई गवर्नमेंट उस पर सख्त नहीं होता। और वो छोटे से दुकान में अपना कटिंग करके बेचते हैं, पैकेट करके बेचते हैं, दोनों तरीके से बेचते हैं। तो ऐसा अगर किसी का दुकान है तो उसको शॉप एक्ट का लाइसेंस होना चाहिए, यानी जो भी वो बिज़नेस कर रहा है अपने एरिया का स्टेट गवर्नमेंट से शॉप एक्ट का लाइसेंस ले ले। उसके लिए वो दुकान का एड्रेस, दुकान का रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड खुद का और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा अगर देता है तो 1 साल के लिए वहाँ शॉप एक्ट का लाइसेंस बनता है। शॉप एक्ट का लाइसेंस बनने के बाद वो करेंट अकाउंट ओपन करवा ले अपना, और करेंट अकाउंट ओपन करवाने के बाद एक उद्यम का लाइसेंस ले ले, और इसके साथ में जो है वो फसाई के लिए एप्लीकेशन करें। अगर मान लीजिए दुकानदार है तो दुकानदार के लिए तो सबसे पहले होता है कि बेसिक ही ले, क्योंकि उसका तो 20 लाख इतना जल्दी क्रॉस होना नहीं, और मैक्सिमम इसमें कैश का ही काम होता है, तो अकाउंट पे लोग कम ही दिखाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर एक आदमी जो मार्केट में है, जो घूमता है, देखता है, खरीदता है, बेचता है, वो जानता है इस चीज़ को। तो इसके लिए थोड़ा सा ये सारा डॉक्यूमेंट्स बना ले तो आपको ठीक रहेगा। इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप बना के रखिएगा, अपने दुकान के सामने लगा के रखिए, उतना ही ठीक है। क्योंकि इस बिज़नेस में 99% लोग ऐसे हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको कोई भी आसानी से डरा के कुछ भी करता है, या मान लीजिए कुछ भी एक्शन में आता है या कोई भी आता है तो वो डर जाते हैं बहुत जल्दी से। तो अगर ये सब उनके पास रहे, शॉप एक्ट का लाइसेंस रहे या ट्रेड लाइसेंस रहे, दोनों एक ही बात है, या गुमस्ता का लाइसेंस रहे, ये तीनों एक ही बात है। इसके अलावा उद्यम का लाइसेंस रहे, फसाई का लाइसेंस रहे और करेंट अकाउंट रहे, तो उनको किसी से डरने की बात नहीं है। रहा जहाँ तक बफेलो का मांस बेचने का, यानी भैंसा का मांस बेचने का, तो आप अपनी दुकान पे कटिंग करके वो नई चीज़ नहीं बेच सकते। उसके लिए क्या सिस्टम है कि कोई ऐसी बड़ी कंपनी जो अपना पैकेट करके सामान बेच रही हो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बुचर खाना है आपके एरिया में, और वो क्या करता है, पैकेजिंग करके लोकल में जो है वो सामान को सेल करता है, तो आप उसका पैकेट किया हुआ सामान अपने दुकान पे ला के रख के बेच सकते हैं। खोल के नहीं बेच सकते हैं, जैसे उसका पैकेट है उसी पैकेट में आप उसी तरीके से सेल कर सकते हैं। उस पर उसका फसाई नंबर, उसका बुचर खाना का लाइसेंस नंबर, उसका जो टेस्टिंग रिपोर्ट होता है, सारा कुछ उस पर दिया रहता है। तो अगर कुछ भविष्य में कुछ होता भी है तो उस पर कार्रवाई होगा, आप पे नहीं होगा। ये काम आप कर सकते हैं। ये नहीं कि कहीं गली में कहीं काट रहा है, आप लाए और ला के बेच रहे हैं तो फिर उसमें फंस जाइएगा। उसमें अगर कोई चाहे तो आपको बहुत आसानी से फंसा सकता है, फाइन कर सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000, ऐसे करके फ़ाइन है। तो आशा करता हूँ कि जो चीज़ था आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर भैंस का मांस का काम करना है, आपको बेचना है, तो किसी रजिस्टर्ड सेलर के यहाँ से आपको माल लेना पड़ेगा, जो कोई फैक्ट्री हो या बुचरखाना चला रहा हो या डीलरशिप चला रहा हो, ऐसा किसी बड़े कंपनी का लेके, तो फिर आप उससे लेके अपने यहाँ पे माल बेच सकते हैं। मगर खुद कहीं कट रहा है और ला के बिना इनवॉइस के, बिना रिकॉर्ड का अपने यहाँ पे नहीं बेच सकते। उसमें अगर मान लीजिए फूड इंस्पेक्टर आपको पकड़ ले, या लोकल पुलिस भी चाहे, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चाहे, तो आप पे एक्शन ले सकता है, फ़ाइन ले सकता है, आपका जगह जो है वो बंद करा सकता है। ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि मान लीजिए आप अपना काम करने से पहले थोड़ा ठीक हो, परेशान ना हो। इसमें क्या है, थोड़ा पढ़े लिखे लोग कम हैं, दुकान में कुछ भी कर देते हैं, तो इनको परेशानी भी बहुत होती है। आपने देखा होगा अलग अलग राज्य में बहुत जगह पे आता है कि पुलिस ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो यही सब कारण है, थोड़ा सावधानी से रहें, ठीक से बिजनेस करें तो ठीक है। जो भी क्वेश्चन था इनका हमने बता दिया। आशा करता हूँ और भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा, तो आप भी इससे सीख सकते हैं। और पर्सनल हम लोग का कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं इस सब्जेक्ट पे लाइसेंस बनाने के लिए या सेटअप के लिए, तो आप जो है पेड कंसल्टेंसी बुक करके जानकारी ले सकते हैं।